हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए शुगर प्रेस मड और संपीड़ित बायोगैस है सीबीजी, एथेनॉल बायोफ्यूल बायोमिथेनेशन और अवायवीय अपघटन एनरोबिक डाइजेशन है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए शुगर प्रेस मड, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधन जुटाने, वृद्धि, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। भारत चीनी के अपशिष्ट उप उत्पाद प्रेसमड को संपीड़ित बायोगैस बनाकर हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में उपयोग करने पर विचार कर रहा है। भारत विश्व की चीनी अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है तथा वर्ष 2021-22 से ब्राजील को पीछे छोड़कर अग्रणी चीनी उत्पादक के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त यह विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक है। तो चलिए अब हम लोग संपीड़ित बायोगैस सीबीजी क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, सीबीजी एक नवीकरणीय पर्यावरण के अनुकूल गैसीय गैस युक्त ईंधन है जो कार्बनिक पदार्थ के अवायवीय अपघटक से प्राप्त होता है। इसका उत्पादन बायोमिथेनेशन अथवा अवायवीय अपघटन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसमें बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विभिन्न प्रकार के कार्बनिक स्रोत, कृषि अपशिष्ट, पशु खाद्य, खाद्य अपशिष्ट, सीवेज कीचड़ तथा अन्य बायोमास सामग्री को तोड़ देते हैं। परिणामी बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन, आमतौर पर 90% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंश तथा नमी मौजूद होती है। बायोगैस को सीबीजी में परिवर्तन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नमी जैसी अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्धिकरण चरणों को नियोजित किया जाता है। तत्पश्चात शुद्ध की गई मीथेन गैस को उच्च दबाव में संपीड़ित किया जाता है, आमतौर पर लगभग 250 बार अथवा उससे अधिक, इसलिए इसे संपीड़ित बायोगैस कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रेसमड क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, प्रेसमड जिसे फिल्टर केक अथवा प्रेस केक के रूप में भी जाना जाता है, चीनी उद्योग में एक अपशिष्ट उप उत्पाद है जिसने हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में मान्यता प्राप्त की है। यह उप उत्पाद भारतीय चीनी मिलों को अवायवीय अपघटक के माध्यम से बायोगैस उत्पादन के लिए फीडस्टॉक के रूप में उपयोग करके अतिरिक्त आय सृजन करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे संपीड़ित बायोगैस सीबीजी का उत्पादन होता है। अवायवीय अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैक्टीरिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ जैसे पशु खाद्य अपशिष्ट, जलवायु सॉलिड और खाद्य अपशिष्ट को तोड़ देते हैं। इनपुट के रूप में गन्ने की एक इकाई को संसाधित करते समय प्रेसमड की पैदावार आमतौर पर भार के हिसाब से 3 से 4% तक होती है। नोट, आइए देखते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार की सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवाइस अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन स्कीम SATAT द्वारा निर्धारित न्यूनतम गारंटी मूल्य पर विचार करते हुए प्रेसमड में लगभग 4,60,000 टन सीबीजी
उत्पन्न करने की क्षमता है, जिसका मूल्य 2484 करोड़ रुपए है। तो चलिए अब हम लोग सीबीजी उत्पादन के लिए प्रेसमड उपयोग के लाभ क्या हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, कम जटिलताएं। इसके लाभकारी गुणों में अस्थायी गुणवत्ता, सोर्सिंग में सरलता तथा अन्य फीड स्टॉक्स की तुलना में कम जटिलताएं शामिल है। सरलीकृत आपूर्ति श्रृंखला, यह फीड स्टॉक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित जटिलताओं को समाप्त करती है, जैसा कि कृषि अवशेषों के मामले में पाया जाता है, जहां कटाई एवं एकत्रीकरण के लिए बायोमास कटिंग मशीनरी की आवश्यकता होती है। एकल सोर्सिंग है। फीड स्टॉक चारा आमतौर पर एक या दो उत्पादकों अथवा चीनी मिलों से प्राप्त होता है, जबकि कृषि अवशेषों, जिनमें कई उत्पादक तथा किसान शामिल होते हैं, ये यह प्राप्त करने के दिन प्रतिवर्ष 45 दिनों सीमित होते हैं। गुणवत्ता और दक्षता। मवेशियों के गोबर जैसे विकल्पों की तुलना में इसमें गुणवत्ता में स्थिरता और अधिक रूपांतरण दक्षता बनाए रखते हुए कम फीड स्टॉक मात्रा की आवश्यकता होती है। 1 टन सीबीजी का उत्पादन करने के लिए लगभग 25 टन प्रेसमड की आवश्यकता होती है। इसकी तुलना में सामान्य गैस उत्पादन के लिए मवेशियों के गोबर की 50 टन की आवश्यकता होती है। लागत प्रभावशीलता। कृषि अवशेष तथा मवेशी गोबर जैसे अन्य फीड स्टॉक की तुलना में कम लागत 0.4 से 0.6 रुपये प्रति किलोग्राम है। यह पूर्व शोधन लागत को समाप्त करता है, क्योंकि इसमें कृषि अवशेषों के विपरीत कार्बनिक पॉलीमर लिग्निन की कमी होती है। प्रेसमड उपयोग से संबंधित चुनौतियां क्या है, आइए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, प्रेसमड को बढ़ती कीमतों, अन्य उद्योगों में उपयोग के लिए प्रतिस्पर्धा तथा क्रमिक अपघटन के कारण भंडारण जटिलताओं जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए नवीन भंडारण समाधान की आवश्यकता होती है। यह जैविक अवशेष के रूप में पशु चारा, जैव ऊर्जा उत्पादन, बायोगैस अथवा जैव ईंधन के लिए एवं कृषि मृदा संशोधन जैसे क्षेत्रों में इसकी मांग की जाती है। यह प्रतिस्पर्धा कभी कभी विशिष्ट अनुप्रयोगों के लिए इसकी उपलब्धता को सीमित कर सकती है अथवा इसकी लागत बढ़ा सकती है। एक जैविक अवशेष के रूप में इसकी मांगे पशु चारा, बायो एनर्जी उत्पादन, बायोगैस अथवा जैव ईंधन के लिए तथा कृषि मृदा संशोधन जैसे क्षेत्रों में की जाती है। यह प्रतिस्पर्धा कभी कभी इसकी उपलब्धता को सीमित कर सकती है या विशिष्ट अनुप्रयोगों के चलते प्रतिस्पर्धा के कारण इसकी लागत में वृद्धि हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग भारत का प्रेसमड उत्पादन परिदृश्य क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उत्पादन आंकड़े के बारे में जानते हैं। तो देखिए, वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 में भारत का चीनी उत्पादन 32.74 मिलियन टन तक पहुंच गया, जिससे लगभग 11.4 मिलियन टन प्रेसमड का उत्पादन हुआ। तो चलिए अब हम लोग गन्ना उत्पादन राज्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्राथमिक गन्ना उत्पादन राज्य विशेष रूप से उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र भारत के कुल गन्ना खेती क्षेत्र का लगभग 65% कवर करते हुए महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं बिहार शामिल है, जो भारत के कुल गन्ना उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सीबीजी उत्पादन के लिए प्रेसमड की पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए विभिन्न हस्तक्षेप महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं राज्य स्तरीय नीतियाँ। तो देखिए, राज्यों द्वारा सहायक बायो एनर्जी नीतियों का कार्यान्वयन
अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ प्रोत्साहन प्रदान करना। तो चलिए अब हम लोग मूल्य नियंत्रण तंत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए, प्रेषण कीमतों को नियंत्रित करने के लिए तंत्र की स्थापना करना तथा चीनी मिलों एवं सीबीजी संयंत्रों के बीच दीर्घकालिक समझौतों को प्रोत्साहित करना। तो चलिए अब हम लोग तकनीकी प्रगति के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मीथेन उत्सर्जन को रोकने तथा गैस हानि को कम करने के लिए सर्वोत्तम प्रेषण भंडारण तकनीकों के लिए अनुसंधान और विकास है। तो चलिए अब हम लोग प्रशिक्षण पहल के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, संयंत्र और वैज्ञानिक उपकरण संचालन तथा फीड स्टॉक के वर्णन को लेकर सीबीजी संयंत्र संचालकों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।